हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर नेल्सन रोलीलाला मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है। अब हम स्टार्ट करेंगे बिफोर यू रीड से। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। दोस्तों, अपार्थाइड सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें गोरे लोग ब्लैक कलर वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। उनके कलर के हिसाब से वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया करते थे, उन पर अत्याचार किया करते थे। और ये जो वर्ड है अपार्थाइड, इसका चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। कैन यू से which of the three country name below had such political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए 3 कंट्रीज में से किस कंट्री में अभी तक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम थी? यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यस, आंसर इज साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी कुछ सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को रंग भेद के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ना पड़ा था, और मंडेला ने अपने जिंदगी के 30 साल जेल में गुजारे थे। फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए और मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं न्यू नेशन के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, द इनोग्रेशन। ये चैप्टर एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी में से, मीन्स आत्मकथा में से। और इस एक्सट्रैक्ट में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर यानी द इनोग्रेशन के बारे में बोलते हैं। कैन यू गैस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप गैस कर सकते हो कि यहाँ पे किस ओकेशन की बात की जा रही है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th May 1994। आप अपना गैस चेक कर सकते हैं नीचे दिए गए बीबीसी की न्यूज के आइटम में से। अब यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया है जिसमें बीबीसी की न्यूज, मतलब कि ये है 10th May 1994 का। ये चीज हमको याद रखनी है कि ये जो ओकेशन था, द इनोग्रेशन, वो हुआ था 10th May 1994 में। इसमें क्या दिया गया है? नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। 3 सेंचुरीज यानी 300 साल। 300 साल के व्हाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 out of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। मिस्टर नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़े और 400 में से 252 सीट्स की जीत मिली। द इनोग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। इनोग्रेशन सेरेमनी यानी शपथ समारोह जो आज पिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ, जिसमें दुनिया भर के 140 से भी ज्यादा देशों के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज शामिल हुए। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। नेल्सन मंडेला अपने देश को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आज के बाद कभी भी इस खूबसूरत जमीन पे किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का अत्याचार सहन नहीं करना पड़ेगा। Jubilant scene on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। जुबिलियंट यानी एक्सट्रीमली हैप्पी। प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स पर बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, जिसमें काले सफेद हर एक तरह के लोग साथ मिलकर इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के सभी जातियों के मैन, वुमेन और बच्चे साथ मिलके गाते हैं और नाचते हैं। और इसके नीचे अब देके रखा है एक्टिविटी, जो डिफरेंस बिटवीन है यानी दोनों मीनिंग्स देके रखा है, जो हम लोग चैप्टर पढ़ते वक्त देखेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। देखो, डॉन यानी होता है अर्ली मॉर्निंग। 10th मई की सुबह ब्राइट थी और आसमान क्लियर था। हमें यह भी मालूम है कि ये जो पूरा ओकेशन है वो 10th में 1994 को हुआ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन। यहाँ पर डिग्निटरीज का मतलब अ पर्सन हैविंग इंपॉर्टेंट पोजीशन यानी ऑफिशियल पोजीशन वाले लोग जिनका देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों
दिनों से मैं डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स से बिसाइज्ड बाय यानी सराउंडेड क्लोजली बाय मींस इन लोग के आसपास मैं घिर गया था जो शपथ समारोह से पहले मुझे सम्मान देने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका की जमीन पर इंटरनेशनल नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यहाँ पे एम्पी थिएटर मतलब होता है अ सर्कुलर बिल्डिंग विदाउट अ रूफ एंड विथ रोज ऑफ सीट। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, एक ऐसा बिल्डिंग जिसका आकार गोल हो और जिसकी छत नहीं होती और चारों तरफ बैठने के लिए सीट होती है। ये जो सेरेमनी थी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में सैंडस्टोन वाले एम्पी थिएटर में हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। सालों से यहाँ व्हाइट सुप्रीमेसी यानी ब्रिटिशर्स या हम कहे गोरे लोगों की ये सीट हुआ करती थी, पर आज यहाँ बिना भेदभाव वाली गवर्नमेंट की स्थापना के लिए अब सभी कलर और सभी नेशंस के लोग आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जैनानी। वो दिन जो था वो बहुत बढ़िया था। ऑटम की सीजन थी। ऑटम यानी हम लोग कहेंगे पतझड़, मतलब एक ऐसे सीजन जो समर और विंटर के बीच में आती हो। मैं अपनी डॉटर यानी मेरी बेटी जैनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो पोडियम पे खड़े थे। पोडियम यानी होता है अ स्मॉल प्लेटफॉर्म टू स्टैंड ऑन। तो वो वहां पे खड़े रह के फर्स्ट स्वॉन सबसे पहली शपथ लेने वाले थे। स्वॉन यानी होता है टू मेक अ सीरियस प्रॉमिस। तो वो सबसे पहली शपथ लेते हैं एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उनके बाद थेम्बो एम बाकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और जो थेम्बो एम बाकी थे वो दूसरे थे जो शपथ ले रहे थे जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, यानी कि वहां पे दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स बनाए गए थे। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेड्ज टू ओबे एंड अपहोल्ड द Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। अब बारी आई मेरी। मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने के लिए और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे और पूरा वर्ल्ड मुझे देख रहा था, और तब मैं कहता हूँ टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। आज हम सब हमारी उपस्थिति से हमने जो नई स्वतंत्रता मिली है उसे सम्मान और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। एक ऐसा extraordinary human disaster यानी आपातकाल जो यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा, उसके अनुभव से एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। हम जिन्हें थोड़े समय पहले तक ही आउटलॉज माना जाता था, यानी हम इलीगल माने जाते थे और हमसे कई देशों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए, पर आज हमें ऐसा खास मौका मिला है कि हम अपने ही मिट्टी पर दुनिया के उन सारे देशों को होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम अपने सारे इंटरनेशनल गेस्ट को धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आके हमारे लोगों के साथ जुड़ने के लिए, जो आखिर में एक जीत है सच्चाई की, शांति की और मानव गरिमा की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। हमने आखिर में अपनी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक आजादी हासिल कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our peoples from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम संकल्प लेते हैं कि हमारे सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करेंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। आज के बाद कभी भी इस खूबसूरत जमीन पे किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का अत्याचार सहन नहीं करना पड़ेगा।
The sun shall never set on so glorious a human achievement. ऐसी शानदार मानवीय उपलब्धि पर कभी सूर्य अस्त नहीं हो सकता. Let freedom reign. God bless Africa. आजादी को राज करने दो. भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers rode in a perfect formation over the Union Building. Spectacular array का मतलब होता है impressive display. कुछ ही टाइम के बाद हम सब ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और देखा कि साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स कैरियर्स स्पेक्टिकुलर एरे यानी बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव डिस्प्ले के साथ एक परफेक्ट फॉर्मेशन में गर्जना करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से निकल रहे थे. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected. यहाँ पे pinpoint precision का मतलब होता है extremely fine और accurate. यहाँ military सिर्फ अपनी accuracy नहीं दिखा रही थी, बल्कि उसके साथ साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई गवर्नमेंट की और अपनी लॉयल्टी भी दिखा रही थी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. यहाँ बिडेक का मतलब है डेकोरेटेड. इन सबके थोड़ी ही देर पहले साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल, जिनकी छाती रिबन्स और मेडल से सजी हुई थी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और वफादारी की प्रतिज्ञा ली. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Not unmindful of का मतलब होता है aware of. मैं इस बात से aware था कि कुछ ही सालों पहले इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट किया होता. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron का मतलब होता है a shape of V. Impala jets जो आप फोटो में देख सकते हो वो साउथ अफ्रीका के जेट प्लेन्स है. आखिर में वी शेप बनाते हुए Impala jets ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के धुएं छोड़ते हैं और साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग को दर्शाते हैं. That day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the visions of white singing Nkosi Sikelel' Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. वो दिन दो नेशनल एंथम बजाई गई. व्हाइट पीपल निकोसी सिकलेल अफ्रीका गा रहे थे, जबकि ब्लैक पीपल उनकी ओल्ड एंथम डाई स्टेम गा रहे थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यहाँ despised का मतलब है to hate something. हालांकि उस दिन गोरे या काले एक दूसरे की एंथम को नहीं जानते थे, क्योंकि पहले वो एक दूसरे की एंथम को हेट किया करते थे, पर वे जल्द ही एंथम के शब्दों को दिल से जानने लगे. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. यहाँ overwhelmed का मतलब बताया है to cause somebody a strong emotion. इनॉग्रेशन के दिन मुझे अचानक से पुरानी सारी घटनाएं याद आने लगी जो मुझे आज के दिन तक ले आई थी. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected the system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. यहाँ पे 20th century यानी बताया गया है 1900 से 2000 के बीच की बात है. और जब 20th सेंचुरीज का पहला डिकेड चल रहा था यानी फर्स्ट डिकेड यानी कि 1900 से 1910, तब एंग्लो बोयर वार के कुछ सालों के बाद और मेरे जन्म होने से पहले साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने और साउथ अफ्रीका के ही काले लोगों के बीच एक रंग भेद की सिस्टम खड़ी कर दी थी. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. उन्होंने जो सिस्टम बनाई वो दुनिया की सबसे हार्श यानी कठोर सिस्टम थी, सबसे इनह्यूमन यानी अमानवीय समाज का नींव बनी. Now, in the last decade of the 20th century, my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their color of their skin. अब
20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड और नेल्सन मंडेला के जिम्मेदार आदमी के रूप में 8th डिकेड यानी 1990 से 2000 में उस सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया गया और उसकी जगह ऐसे सिस्टम की स्थापना की जिसमें लोगों के हक और उनकी आजादी को इंपॉर्टेंस दिया गया, चाहे उनकी स्किन किसी भी कलर की क्यों ना हो। दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। ये दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय सेक्रीफाइस देने के बाद आया था। उन लोगों के दुख और साहस को ना ही गिना जा सकता है और ना ही चुकाया जा सकता है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मुझे उस दिन ये महसूस हुआ कि मेरे पास और कई दिन बाकी है और मैं सिर्फ उन सारे अफ्रीकन पेट्रोइट्स यानी देशभक्तों के बलिदान का रिजल्ट हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। वो सारे बलिदानों का यहाँ अंत होता है और मेरे साथ एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought। मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं उन्हें शुक्रिया नहीं कह पाया और वो ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान ने क्या अचीव किया है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला दुख व्यक्त करते हैं क्योंकि वो लोग अब जिंदा नहीं थे। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। apartheid की इस पॉलिसी ने मेरी कंट्री और मेरे लोगों को बहुत गहरा और लास्टिंग यानी लंबे समय तक रहने वाला वुंड यानी घाव दिया है। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। हम सभी को इस घाव से उभरने में पीढ़ियां नहीं तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन इतने वर्षों के अत्याचार और क्रूरता का सोचा ना हो ऐसा इफेक्ट था जिसने हमारे समय के कुछ महान इंसानों को बनाया था, जिसमें आप लोग नीचे फोटोज भी देख सकते हो। द ओलिवर थाम्बोज, द वाटर सुसुलूज, द चीफ लुथुलीज, द यूसुफ डाडोज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्विस हुए थे। ऐसे लोग जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज यानी असाधारण साहस, विस्डम यानी अकलमंदी और जेनरोसिटी यानी उदारता जो फिर कभी जानी नहीं जा सकती। Perhaps it requires such depths of operations to create such heights of character। यानी यहाँ पे बात की गई है ऊपर बताए गए उन लोगों की, शायद इतने ऊंचे कैरेक्टर को गढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अत्याचार की जरूरत होगी। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मेरी कंट्री मिनरल्स और जेम से समृद्ध है जो इसके मिट्टी के नीचे है, पर मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी देश की संपत्ति उसके लोग हैं जो सबसे शुद्ध डायमंड की कंपैरिजन में भी बेहतर और सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। कॉमरेड्स यानी होता है कलीग या साथी। ये वो लोग थे जो स्ट्रगल में मेरे साथ थे, जिनसे मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बार बार मैंने ऐसे मैन और वुमेन देखे हैं जो एक आइडिया के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार होते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन। यहाँ पे डिफाइंस मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे समथिंग। मैंने ऐसे मैन देखे हैं जो बिना टूटे किसी भी तरह के अटैक और टॉर्चर को सह लेते हैं और हमें ऐसी स्ट्रेंथ यानी ताकत और रेजिलियंस यानी लचीलापन दिखाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट courage was not the absence of fear but the triumph over it। triumph का मतलब होता है विक्ट्री। मैंने सीखा कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं बल्कि डर पे जीत पाना होता है। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं है बल्कि बहादुर वो होता है जो डर पे जीत पा लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion।
कोई भी इंसान नफरत लेके जन्म नहीं लेता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। नफरत से ज्यादा ह्यूमन के हार्ट में प्यार होता है और वो नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल में सबसे बुरे वक्त में भी, व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को अपनी हद तक टॉर्चर किया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। तब मैंने एक गार्ड में मानवता की एक झलक देखी, परहैप्स जस्ट फॉर द सेकेंड, भले ही वो कुछ सेकंड की ही क्यों नहीं थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। ये मुझे मेरे बुरे समय में भी एनकरेज करता था और मुझे टिकाए रखने के लिए काफी था। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की अच्छाई एक ऐसी आग है जिसे छिपाया जा सकता है पर उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has obligations to his people, his community, his country. Obligation यानी जिम्मेदारी। जिंदगी में हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती है, एक उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे की जिम्मेदारी, और दूसरा ऑब्लिगेशंस होता है उसके लोग, उसकी कम्युनिटी और उसका देश। एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में हर इंसान अपने खुद की इंक्लिनेशन या टेंडेंसी या झुकाव और एबिलिटीज के आधार पे वो जिम्मेदारियां निभा सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे रंग के लोगों के लिए उन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में मेरे रंग का जो भी इंसान एक आम आदमी की तरह रहने का प्रयास करता था, उसको सजा दी जाती थी और आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced। साउथ अफ्रीका में कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी अपने लोगों के लिए फुलफिल करता हो तो उसे फोर्सफुली उसकी फैमिली और घर से दूर कर लिया जाता था। अ ट्विलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। इसे नेल्सन मंडेला प्रिजन इंडिकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी लोग अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग choose to place my people above my family। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को फैमिली के ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, brother, the father and husband। मैंने पाया कि मुझे अपने परिवार से ही दूर किया जा रहा है और मुझे एक बेटे, पिता और हस्बैंड के कर्तव्यों को निभाने से रोका जा रहा है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनको जेल में डाल दिया जाता था जब वो उनके लोगों की सेवा करना चाहते थे। आई वॉज नॉट born with a hunger to be free। मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज born free, free in every way that I could know। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं आजाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर द मदर्स हट। मेरी मदर का जो हट था यानी झोपड़ा था, उसके नजदीक के खेतों में मैं फ्रीली दौड़ता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मेरे विलेज में जो साफ नदी बहती थी उसमें मैं फ्रीली नहाया करता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। यहाँ पे मिलीज का मतलब होता है कॉर्न। मैं फ्रीली तारों के नीचे बैठ के रोस्टेड कॉर्न खाया करता था और जो धीमी गति वाले बुल्स थे उनकी पीठ पे बैठ के सवारी किया करता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man and God। जब तक मैंने अपने फादर और मेरी जाति के लोगों की बात मानी और उनको ओबे किया, तब तक मुझे कोई भी तरह की परेशानी नहीं थी इंसान या भगवान के बनाए गए नियमों से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion
अब मुझे ये पता चला कि जो मेरा बॉयहुड यानी बचपन जो था, उसमें जो मेरी फ्रीडम थी वो सिर्फ एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैं बड़ा हुआ as a young man, तब मुझे पता चली कि मेरी आजादी मुझसे ऑलरेडी छीन ली गई है, और उसके बाद से ही मेरी आजादी की भूख जाग उठी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे सिर्फ मेरे लिए आजादी चाहिए थी, और यहाँ पे ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्पररी। मैं रात में बाहर रहने की एक टेम्पररी फ्रीडम चाहता था। जो मुझे अच्छा लगे उसे मैं पढ़ना चाहता था, और जहां मेरा मन करे मैं वहां जाना चाहता था। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not being obstructed in a lawful life. यहाँ पे जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी सिटी है, जहां पे मैं एक युवक के रूप में बेसिक और ऑनरेबल यानी सम्मानजनक आजादी, जैसे कि अपनी पोटेंशियल को अचीव करना, पैसे कमाना, शादी करना और फैमिली बसाना, इन सब के लिए तरस गया था। एक लीगल लाइफ में बाधा ना आए उसके लिए आजादी चाहता था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वॉज नॉट फ्री। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि ना केवल मैं आजाद नहीं था बल्कि मेरे भाई बहन भी आजाद नहीं थे। आई सॉ दैट it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आजादी कम नहीं की गई थी, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग की आजादी कम कर दी गई थी। That is when I joined the African National Congress. तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. और तभी मेरी फ्रीडम की भूख मेरे तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि अब मेरे सारे लोगों की आजादी मैं चाहने लगा था। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। मेरे जीने की इच्छा तब बढ़ गई जब मैं मेरे लोगों की फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट को चाहने लगा। That transformed a frightened man into a bold one. जिसने एक frightened मतलब डरे हुए इंसान को एक साहसी इंसान में बदल दिया था। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. Attorney का मतलब होता है एडवोकेट। इस इच्छा ने एक लॉ का पालन करने वाले एडवोकेट को क्रिमिनल बना दिया। That turned a family-loving husband into a man without a home. जिसने एक पारिवारिक इंसान को अकेला बेघर कर दिया। That forced a life-loving man to live like a मॉन्क। जिसने एक जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को साधु की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मैं पहले की तरह एथिकल या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं रहा था, पर मैंने पाया कि मैं उस थोड़ी सी आजादी को एंजॉय नहीं कर सकता जब मैं जानता हूं कि मेरे लोग फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। फ्रीडम और इंसान एक ही है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दैट मीन ये इनसेपरेबल या इंडिविजिबल है। यहाँ चेंज को बंधन की तरह बताया गया है, और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मेरा कोई एक व्यक्ति भी बंधा हुआ है तो मेरे सारे लोग बंधे हुए हैं, और अगर मेरे सारे लोग बंधे हुए हैं तो मैं भी बंधा हुआ हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी उसी तरह मुक्त किया जाना चाहिए जैसे एक पीढ़ी को मुक्त किया जाता हो। द मैन who takes away another's man freedom is a prison of hatred. जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन लेता है वो खुद नफरत का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो पार्शियलिटी और narrow mindedness यानी छोटी सोच की सलाखों के पीछे बंद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. अगर मैं किसी की आजादी को छीन लेता हूं तो मैं खुद वैसे ही कैद हूं जैसे किसी ने मेरी आजादी छीन ली हो।
द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अत्याचारी और पीड़ित ये दोनों में एक समानता है, और ये समानता ये है कि दोनों की इंसानियत छीन ली जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा और बहुत कुछ नया जानने मिला होगा। यहाँ पर हमने नेल्सन मंडेला के विचारों को देखा और उनको समझा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।